जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अभी मैं हूँ कांवरिया पथ में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने कांवरिये जो है अभी बाबा धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के ब्लॉग का प्रारंभ मैं यहीं से करूंगा और आज जो है देवघर से लेके मैं जहां पर दुम्मा बॉर्डर से पीछे सभी कांवरियों का जो है काउंटिंग किया जाता है, उनको एक टोकन दिया जाता है, वहां तक का कांवरिया पथ हम आपको दिखाएंगे। और वहां से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं प्रारंभ किया देवघर के पास, इसके पीछे का कारण है क्योंकि पूरे पथ में जो है कांवरिया पथ में गाना चल रहा है। वहां से अगर हम करते तो कॉपीराइट आ जाता है। यहाँ भी गाना आ रहा है लेकिन बहुत कम आपको साउंड वो आ रहा होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और दिखाते हैं आपको कांवरिया पथ। आज के इस ब्लॉग का प्रारंभ मैं देवघर कॉलेज के पास से शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं आपको लिए चलूंगा कांवरिया पथ में, जहां पर कांवरियों की गिनती की जाती है दुम्मा बॉर्डर से पहले उस जगह पर। और यहां पर देखिए फव्वारा लगा हुआ है और सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। तो इस प्रकार से देखिए फव्वारा से पानी निकल रहा है और सभी जो है झूमते हुए बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। मैं यहाँ पर रुका क्योंकि एक्शन कैमरे को भी बचाना था, उसके बाद ही हम यहाँ से क्रॉस किए। तो चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं दुम्मा बॉर्डर से कुछ पहले तक, जहाँ पर कांवरियों की गिनती की जाती है। चलिए क्या चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। रास्ते में मुझे ये सिपाही जी मिल गए जिनका कि आगे की तरफ ड्यूटी था। तो बोला हमको आगे तक छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला चलिए, हम तो हर रोज चलते ही है कांवरिया पथ में। तो बोला क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है? बोले हाँ रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। हम हर दिन कांवरिया पथ का, बाबा मंदिर का और सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम का यही सब वीडियो बनाते हैं और कांवरियों को हम दिखाते हैं उनको क्या जो है फैसिलिटी मिलेगा, कहाँ कुछ दिक्कत अगर है तो उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो बोला अच्छा ऐसा बात है। तो फिर उनको हम लेके गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं धीरे धीरे और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। देखिए कांवरिया पथ में अभी बहुत ही ज़्यादा संख्या में कांवरिये चल रहे हैं, क्योंकि मैं शाम के समय गया था जिस समय की धूप कम थी। एक दिन धूप के समय गया था, उस दिन तो बहुत कम लोग चल रहे थे क्योंकि सब कोई जो है विश्राम कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए अब एक दिन शाम के समय भी जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कांवरिया पथ का नज़ारा। और बीच बीच में इस प्रकार का फव्वारा लगा हुआ है जहाँ की मुझे बच के निकलना पड़ रहा था, कैमरा को बचा के भी निकलना पड़ रहा था। और पानी देखिए आपको कांवरिया पथ में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फव्वारा से जो पानी निकल रहा है वो कांवरिया पथ में ही बह रहा है। और सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है क्योंकि 2 साल बाद ये सब देखने को मिल रहा है। सब कोई बाबा धाम आ रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं, बोल बम का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। पूरे कांवरिये पथ में बोल बम का जो है आवाज़ आपको सुनाई देगा। बस बोल बम के जयकारा से ही जो है गूंज उठता है पूरा कांवरिया पथ। और पूरे कांवरिये पथ में ही आपको बहुत सारा सेवा शिविर मिल जाएगा, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन पानी कर सकते हैं, निःशुल्क वहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही वहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी होता है जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो आप भी अगर कभी नहीं आए हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम कांवर लेकर, गंगा जल लेकर, तो कोशिश करें इस बार आने का। देखिए इतना कुछ आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बना के दिखाते हैं। एक बार तो जरूर आइए अगर आप बाबा के भक्त हैं। तो देखिए किस प्रकार से सभी आ रहे हैं, बस इसी प्रकार से आप भी आइए। पूरे रास्ते में आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है। रात को भी लाइट मिल जाएगा पूरे रास्ते में एकदम बाबा धाम तक। तो देखिए ऐसा ही नज़ारा रहता है सावन मेले भर। और सावन ही नहीं, लगभग जो है जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद तक ये मेला चलते रहता है। लोकल लोग जो है अधिकतर जन्माष्टमी के समय जाते हैं। उस समय तो सुल्तानगंज में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। मतलब सावन में जिस प्रकार का भीड़ रहता है उससे ज़्यादा भीड़ एक दिन में वहाँ पर हो जाता है जन्माष्टमी के समय। हम लोग जाते थे पहले जन्माष्टमी के समय, उस दौरान देखते थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता था। और ये देखिए जो कि दंड देते हुए आ रहे हैं बम जी सब। तो देखिए कितना कष्ट करके पहुंचते हैं। 100 किलोमीटर लोगों को जो है पैदल चलना बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाता है। 105 किलोमीटर का जो ये रास्ता है और उतने दूरी जो है दंड देकर आते हैं। तो बस बाबा का दया कृपा होता है तभी लोग पहुंच पाते हैं यहाँ तक। तो बस यही बाबा की जो है माया है। देखिए कितने जो है कष्ट करके लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, कांवरिया पथ दिखाएंगे। और मैंने जो आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में जो दिखाया डांस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बीच बीच में डीजे भी लगा हुआ रहता है जहाँ पर सभी कांवरिये डांस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत बड़ा भी शिविर मिल जाएगा जहाँ पर आपको निःशुल्क व्यवस्था रहेगा।
और लोग खड़े भी रहते हैं रास्ते में, जो शिविर लगाए हैं, जो आप लोग की सेवा करते हैं, शरबत वगैरह लेके आपको खड़े रहते हैं। फिर जो है हाथ जोड़ के भी पूछते हैं, चलिए बम जी खाना खा लीजिएगा, चलिए बम जी नाश्ता कर लीजिएगा। ऐसा भी जो है बड़े बड़े भक्त आपको रास्ते में देखने को मिल जाएगा। तो बस आप उनकी सेवा को लेते हुए बाबा धाम की तरफ बढ़िए। वो जो है आप लोग के सेवा के लिए ही इतना बड़ा बड़ा शिविर लगाए हुए हैं। तो पूरे रास्ते में आपको कहीं भी फाका नज़र नहीं आएगा। अभी बस कांवरिये ही नज़र आएंगे। जब धूप होती है उस दौरान कांवरिये कम जो है निकलते हैं, क्योंकि धूप में चलना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए बीच बीच में आपको इस प्रकार का मूर्ति भी बहुत जगह बनाया हुआ मिल जाएगा कांवरिया पथ में, जहाँ पर आप जो है मूर्ति के पास जो आरती है वो आरती भी ले सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्ति जो है परिक्रमा करता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति भी बनाया हुआ रहता है। तो ऐसा ही नज़ारा आपको मिलेगा कांवरिया पथ में। देखिए अभी कांवरिया बम सब यहाँ से फिर से निकल रहे हैं, जो भी यहाँ पर रुके हुए थे। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखाते हुए बढ़ रहा हूँ। और बीच बीच में आपको मसाज का मशीन मिल जाएगा, उसमें कुछ शुल्क लगता है, दे के आप जो है अपने बॉडी का मसाज करा सकते हैं। फिर आप चलिएगा तो आपको चलने में भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही माहौल है, अभी भक्तिमय माहौल है बाबा नगरी का, देवघर का और सुल्तानगंज से पूरे जो है कांवरिया पथ का, सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम का 105 किलोमीटर का कांवरिया पथ है, पूरे का इसी प्रकार का जो है भक्तिमय माहौल मिलेगा। और इधर तो फुहारा तो आप देख ही रहे हैं, और फुहारा के पास माथा नीचे करके हमको जल्दी से बाइक निकालना पड़ रहा है, नहीं तो अगर कैमरा में पानी चला जाएगा तो फिर कैमरा बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं आगे आप लोगों को कांवरिया पथ नहीं दिखा पाऊँगा अच्छे से। तो बस ऐसा ही आपको मिलेगा। और झारखंड पर्यटन का भी बहुत जगह आपको कैंप मिल जाएगा। तो बहुत प्रकार का आपको कैंप मिलेगा, बहुत सारे संस्थाएं कैंप लगाती है, और कुछ जो है आपको सरकारी कैंप मिल जाएगा, जैसे झारखंड पर्यटन का मैंने आपको कैंप दिखाया अभी। और इस तरफ महाकाल का कैंप है, देखिए जहाँ पर अभी बम जी पानी शरबत पी रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको निःशुल्क व्यवस्था सारा कुछ मिल जाएगा। और भजन कीर्तन तो होते रहता है इस कैंप में भी। तो अगर आप इधर से गुजरते हैं और वहाँ पर आपको थकान महसूस होता है, तो वहाँ पर रुक के भी आप जो है भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। और इधर भी आपको हमने दिखाया मूर्ति वगैरह लगा हुआ है। तो ऐसा नज़ारा आपको सिर्फ सावन में ही देखने को मिलेगा। और सावन के बाद जैसा मैंने बताया जन्माष्टमी के समय भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे कैंप जो है उठ जाता है, क्योंकि सावन तक ही बहुत सारे लोग रहते हैं इधर, बहुत सारे लोग सेवा देते हैं सावन तक। और कुछ एक जो है धर्मशाला है जहाँ पर आपको सावन के बाद भी कुछ दिन तक आपको सेवा मिलता रहेगा। तो अगर आप मन बना रहे हैं बाबा नगरी जाएंगे, सुल्तानगंज से जल लेके जाएंगे, तो बस सावन के पावन महीना में कांवर लेके चल दीजिए बाबा धाम के लिए। आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पर देखिए सारा कुछ व्यवस्था मिल जाएगा। और ये देखिए इधर भी बहुत सारा मूर्ति बनाया गया, जहाँ पर माता बम जी सब जो है आरती ले रहे हैं और जो है मूर्ति के पास प्रणाम भी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाते हुए बढ़ रहा हूँ। देखिए आप लोग के लिए ही इतना मेहनत करते हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतना लंबा कांवरिया पथ हर दिन दिखाना बहुत ही असंभव हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर सूखा बालू है वहाँ पर बाइक भी चलाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और बहुत सारा कुछ देख के भी चलना पड़ता है, क्योंकि कांवरियों को भी कोई भी दिक्कत ना हो। बाइक अगर हम लेके जा रहे हैं तो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से वो लोग चलते हुए आ रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिए हैं। उसके बाद अगर उनको दिक्कत होता है तो ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए बहुत धीरे धीरे ही चलना पड़ता है और सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है, ताकि कांवरियों को कोई कष्ट ना पहुँचे। रुक जाते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो रुक जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, साइड कर लेते हैं बाइक को, क्योंकि कांवरियों के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। और उन्हीं को अगर तकलीफ होगा वीडियो बनाते समय तो ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग को चलना पड़ता है कांवरिया पथ में। और ये देखिए बहुत ही अधिक संख्या में आज कांवरिये बढ़ रहे हैं बाबा नगरी की तरफ, बाबा धाम की तरफ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा कैसा ब्लॉग चाहिए, किस किस जगह का आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मैं उस जगह पर जाके ब्लॉग बनाने का जो है कोशिश करूंगा, आप लोगों को वो जगह दिखाने का कोशिश करूंगा। और आगे भी देखिए फव्वारा लगा हुआ है, तो जैसे ही आप झारखंड में प्रवेश कर जाइएगा तो आपको बीच बीच में इस प्रकार का फव्वारा लगा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर कि अगर अभी बारिश तो हो नहीं रही है प्राकृतिक तौर पर, तो आपको कृत्रिम बारिश का जो है आपको मज़ा मिलने वाला है इस फव्वारे से। और इस फव्वारे का पानी से ही जो है बहुत दूर तक कांवरिया पथ भी भींगा हुआ रहता है, तो धूप में भी परेशानी नहीं होती है कांवरियों को।
देखिए कांवरियों का जत्था जो है बढ़ ही रहा बाबा धाम की तरफ। अभी तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में कांवरिये नजर आ रहे हैं पूरे कांवरिया पथ में। इससे पहले का जो कांवरिया पथ का मैंने ब्लॉग बनाया था और ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, दोनों में कितना अंतर आ रहा है आप ही कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। अधिकतर लोग देखते हैं वीडियो उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को। बस आप ही लोगों के लिए ये वीडियो हम लोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बस आप लोगों से क्या हम लोग उम्मीद करते हैं, बस आप एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके बाद आपको तो वीडियो मिलता ही रहेगा कांवरिया पथ का, बाबा धाम का। तो चलिए धीरे धीरे सारा कुछ दिखाते हुए आप लोगों को बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखिए कांवरियों का जो है जत्था बढ़ ही रहा है, जिधर भी जा रहे हैं सिर्फ कांवरिये ही नजर आ रहे हैं देखिए। और सब कोई बोल बम बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिनके जो ज़्यादा नहीं थके हुए हैं तो दौड़ते हुए भी जा रहे हैं बाबा धाम की तरफ, क्योंकि उनको पता चल गया अब यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर ही बचा हुआ है बाबा का मंदिर। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। इसी खुशी में जो है दौड़ के भी बहुत कांवरिये जा रहे हैं। और अभी हम जो है कलकतिया धर्मशाला के पास पहुंचे हुए हैं। तो इसका भी मैंने जो है 2-3 व्लॉग डाला हुआ है, वो चैनल में है, आप आगे जाके देख सकते हैं। अगर कलकतिया धर्मशाला के बारे में आपको जानकारी चाहिए, यहाँ किस प्रकार का व्यवस्था है, तो उसके लिए भी व्लॉग डाला है मैंने, तो वो आप आगे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको लिए चलते हैं जहाँ पर काउंटिंग होता है वहाँ पर। और कैसे काउंटिंग होता है, आप लोगों को किस प्रकार का टोकन दिया जाएगा अगर आप सावन के समय आते हैं बाबा धाम, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसा कैसा टोकन दिया जाता है कांवरिया पथ में। जब आप झारखंड में प्रवेश करते हैं उसके 200 मीटर के बाद, यानी झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है, आप बिहार से झारखंड में प्रवेश करेंगे उससे 200 मीटर आप आगे बढ़िएगा, वहीं पर आपको काउंटर मिल जाएगा जहाँ पर आपको एक एक टोकन दिया जाएगा। और उसी टोकन से कांवरियों की गिनती की जाती है, कितने कांवरिये बाबा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, कितने कांवरिये जो है बाबा धाम में आ रहे हैं, कितने कांवरिये बाबा पर जलार्पण करेंगे। ये सारा जो है वहीं से पता चलता है, क्योंकि हर एक कांवरियों को एक एक जो है टोकन दिया जाता है, उनका गिनती किया जाता है। और अब हम जो है ठनठनिया स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं और यहीं पर ऊपर में जो है रेलवे लाइन है, तो नीचे से आगे जाना पड़ेगा। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हुए बढ़ रहे हैं। देखिए सभी कांवरिये यहीं से जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं ये सारा कुछ आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। इधर तो देखिए बालू सूखा है, मतलब इधर पानी नहीं दिया गया है कांवरिया पथ में, इसीलिए धूप के समय बहुत कम कांवरिये चलते हैं। सब कोई बैठ के जो है विश्राम कर लेते हैं। और ये बाएं तरफ रह गया ठनठनिया धर्मशाला, तो यहाँ पर भी आपको निःशुल्क सेवा की व्यवस्था जो है मिल जाती है कांवरिया पथ में। ये आपको मिलेगा दुम्मा बॉर्डर से कुछ आगे। तो चलिए धीरे धीरे आपको सारा कुछ दिखाते हुए चलते हैं और बीच में जहाँ पर सभी कांवरिये डांस कर रहे थे उस जगह को भी दिखाएंगे। सभी कांवरिये जो है बहुत सारा मनोरंजन करते हुए चलते हैं रास्ते में, क्योंकि बहुत सारी जगह पर डीजे वगैरह लगा हुआ रहता है, भजन चलता है बाबा का, और वहीं पर सभी कांवरिये बाबा के भजन में नाचते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर उन लोगों का थकान भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है। पूरा कांवरिया पथ दिखाएंगे देवघर से दुम्मा बॉर्डर के करीब तक, तो ब्लॉग तो बड़ा होगा ही, लगभग 10 किलोमीटर का कांवरिया पथ दिखाएंगे, तो थोड़ा तो समय लगेगा ही। पूरा कांवरिया पथ आप देखिए क्या कुछ व्यवस्था है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। कैसे कांवरिये मस्ती कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा पूरे कांवरिया पथ में। और बोल बम के जयकारा से गूंजते रहता है कांवरिया पथ, और घुंघरू जो लगा हुआ रहता है, घंटी जो लगा हुआ रहता है कांवर में, उसका जो है आवाज़ आता है, तो वो भी सुनने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि 2 साल के बाद ये धुन सुनाई दे रहा है, तो और भी जो है मन प्रसन्न हो जाता है। कितने संख्या में कांवरिये बढ़ रहे हैं ये देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। जत्था का जत्था कांवरियों का बढ़ रहा है बाबा नगरी की तरफ। दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं, बाबा पर जलार्पण करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा संख्या में कांवरिये आ रहे हैं। तो बस ये नज़ारा आपको साल में एक ही बार देखने को मिलेगा, वो भी सावन में। सावन का पावन महीना है। तो चलिए एक बार आप भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए। बस आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, और इतना बड़ा वीडियो भी बना रहे हैं, पूरे कांवरिया पथ को दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है भाई। और हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट में।
चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सभी कांवरिये झूम रहे हैं आगे के तरफ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है डीजे लगा हुआ है, वो भी आपको हम दिखाएंगे कैसे सभी कांवरिये जो है अपना थकान दूर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और फिर से हम फव्वारे के पास आ गए हैं, तो यहाँ पर भी कैमरा को बचाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और सारा कुछ आपको दिखाते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। और इधर देखिए बालू आपको सूखा नज़र दे आ रहा होगा, तब तक ये टैंकर भी आ चुका है बालू को भिगाने के लिए। और सभी कांवरिये टैंकर का जो पानी जहाँ पर गिर रहा है उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ताकि उनको गीला बालू में भी चलने में आसानी हो रहा है, इसीलिए सब ऐसे ही चल रहे हैं। और पानी देने का काम भी शुरू हो चुका है, फिर से इधर भिगाया जाएगा। जहाँ पर भी सूखा हुआ नज़र आ रहा है कांवरिया पथ, उसको भिगाने के लिए देखिए आपको हमने दिखाया टैंकर भी आ चुका है। तो पूरे कांवरिया पथ को फिर से भिगाया जाएगा इस तरफ। और यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा सा जो है शिविर लगा हुआ है, ये भी निःशुल्क शिविर है। आपको ये दुम्मा बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर बाद मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप बैठ के नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, निःशुल्क शिविर आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर भी फव्वारा है। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं किनारे से, नहीं तो फिर भीगने का भी चांस रहेगा। हम भीग जाएंगे तो चलेगा, लेकिन भाई कैमरा को बचा के हुए चलना पड़ेगा, ये तो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रुकते हैं और आपको दिखाते हैं कांवरियों का डांस। तो मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से सभी कांवरिये यहाँ पर झूमते हुए नज़र आए। तो चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बॉर्डर का जो है काउंटर है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो काउंटर है जहाँ पर सभी कांवरियों की गिनती की जाती है, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे उस काउंटर के पास और आपको दिखाते हैं कैसे वहाँ पर काउंटिंग की जाती है, सभी कांवरियों की कैसे गिनती की जाती है। बस यहाँ से अगले मोड़ के पास ही वो काउंटर है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उस काउंटर के पास। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कांवरिया बम जी सब का डांस कैसे लगा। और आप लोग भी अगर इधर आइएगा, कांवरिया पथ में बहुत जगह आपको इस प्रकार से डीजे लगा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जो है डांस कर सकेंगे, बाबा के भजन पर आप झूम सकेंगे। तो ये जो सामने आपको पंडाल दिख रहा है यही है गिनती का काउंटर। तो चलिए बाइक लगाते हैं और एक झलक आपको हम दिखाते हैं। हम आ चुके हैं जहाँ पर सभी कांवरियों की गिनती होती है, उस काउंटर के पास। देखिए कांवरिये इधर से जा रहे हैं और यहाँ पर लाइन में लगते हुए काउंटर के पास जाएंगे, वहाँ पर उनको एक एक टोकन दिया जाएगा। तो वो टोकन किस प्रकार का रहता है ये आगे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए धीरे धीरे सभी कांवरिये ऐसे करके आगे जाएंगे, उसके बाद उन्हें एक यहाँ पर ऐसा टोकन दिया जाता है। और टोकन किस मशीन से मिलता है, टोकन में क्या कुछ लिखा हुआ रहता है, ये सारा कुछ जो है मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको मैं दिखाऊँगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।